तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पहले ही इसके संकेत दिए गए थे कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले जारी किया जा सकता है, यानी कि लागू किया जा सकता है। और अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सीएए को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव से ठीक पहले ये एक बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सीएए को लेकर ये माना जा रहा है कि बंगाल की तरफ के जितने वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। बंगाल पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। यहाँ पे ममता सरकार के खिलाफ जाकर केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा वोट बैंक जीतने की कोशिश की जा रही है। वैसे में सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये बेहद बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि एमएचए की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से पहले ही हमने ये जानकारी आपको दी थी, लेकिन अब फाइनल तौर पे अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अधिसूचना जारी हो गई है, बेहद ही बड़ा कदम। क्यासों का दौर था, लेकिन उम्मीद यही थी क्योंकि एक बड़ा अनाउंसमेंट करने की बात यहाँ पर की गई थी और उसी समय से समझ में आ गया था कि यहाँ पर सीए को लेकर के अनाउंसमेंट, एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जाएगा। और यही कारण है कि अब जो एक नोटिफिकेशन आया है उसमें मोदी गवर्नमेंट की तरफ से उसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो सीए जिसे कहते हैं 2019, क्योंकि कहा जाए कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था और उसको अब अधिसूचना उसकी जारी कर दी गई है। तो कहा जाए कि एक बड़ा फैसला, एक बड़ा कदम यहाँ पे सरकार की तरफ से किया गया और जिसकी एक उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले ही सीए को धरातल इसको लागू कर दिया जाएगा और यही चीज़ आज देखने को मिला था। और सुबह से ही बाजारों का जब अनाउंसमेंट की बात यहाँ पर की गई थी कि एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जाएगा, प्रधानमंत्री का संबोधन हो सकता है, तभी से इस बात को लेकर के चर्चा और कयास लगे हुए थे कि सीए को लेकर के अमेंडमेंट और यहाँ पर सीए को लेकर के यहाँ लागू अधिसूचना जारी की जा सकती है। और उसको अब ये देखें तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर एमएचए की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसकी तरफ से इसको जारी कर दिया गया। तो एक बड़ा कदम, एक बड़ा कहा जाए कि अब ये देखना होगा, क्योंकि इसको शिवांगी कई चीज़ों में देखना होगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि सीए को लेकर के जिस तरीके का बवाल पूरे देश भर में देखने को मिला था, सियासी पार्टियां एकजुट हुई थी, सियासी पार्टियां बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। उसको आपने देखा भी होगा कि कई महीने तक उसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी हुआ था, कई बवाल भी, सड़कों तक बवाल हुआ था, संसद तक बवाल वहां पर देखने को मिला था। अब जब अधिसूचना जारी कर दी गई है तो अब उसके बाद क्या होता है, तो लेकिन एक कहा जाए कि एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से यहाँ पर खेला गया है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता, ये माना जा रहा है कि 15 तारीख को जो बैठक इलेक्शन कमीशन की बैठक होने वाली है, उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू, बैठक होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन कर देता है तो उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तो किसी भी तरीके का कोई भी पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो उम्मीद यही किया जा रहा था कि जल्द ही यहाँ पर सीए को लेकर के सरकार अपना एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, सीए को लेकर के यहाँ अधिसूचना जारी कर सकती है। और वही चीज़ आज देखने को मिला, एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया गया है। चुनाव के पहले एक मास्टर स्ट्रोक ये कहा सकता है कि बीजेपी की तरफ से खेला गया है सियासी पार्टियों को धराशायी करने के लिए। बिल्कुल राहुल, एक बड़ा सवाल अब यही लोकसभा चुनाव के लिहाज से हम पूछें, खड़ा करें तो ये सामने आ रहा है कि एक तरफ बंगाल का वोट बैंक, एक राज्य का वोट बैंक, और दूसरी तरफ पूरा देश, अन्य राज्य। देखिए, बंगाल का वोट बैंक या पूरे इसमें इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से इसको समझना जरूरी होगा कि आखिर में वोट बैंक किसका किस तरीके से क्या प्रभावित यहाँ पर होता है और किसको यहाँ पर सीए को लेकर के, यदि सीए की सूचना जब जारी हुई है तो किसको किस तरीके का फायदा होता है यहाँ। और या पिछले जो बवाल भी, जब जिस तरीके का हंगामा भी देखने को मिला था, तो किस तरीके का हंगामा, किसने किया था हंगामा, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। तो यहाँ कहीं सीधे तौर पे देखा जाए तो बीजेपी को एक माइलेज ही है यहाँ पर, इस को लागू करवाने के बाद कहीं सीधे तौर पे बीजेपी को यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी कहीं सीधे इसका जरूर एक फायदा पहुँचता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ वोट दोनों तरफ होगा। अब इंतज़ार यही करना होगा कि आखिर में किसको कितना यहाँ पर फायदा होता है।
होता है, क्योंकि अब चुनाव की रणभेरी अब बजने वाली है। चुनाव की रणभेरी के पहले ही ये कहा जाए कि जितने तर्कस में तीर जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास में रहता है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको तर्कस उसको बाहर लेकर के सामने में लेकर के आते हैं और उन हथियारों से जो सामने विरोधी है उसको भेदने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार की तरफ से सीए का नोटिफिकेशन उस समय किया जा रहा है कि जब अब कुछ समय बाद ही चुनाव के मैदान में यहाँ पर बीजेपी को जाना है। और जब बीजेपी को चुनाव के मैदान में जाना है तो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे इसको शिवांगी कहा सकता है कि मास्टर स्ट्रोक है ये बीजेपी की तरफ से, एक बड़ा दाव खेला है। और इसको ये भी देखा जा सकता है कि अब जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको किस तरीके से वो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर उसे ये जो अस्त्र है उसको रोकने की किस तरीके से कवायद करते हैं। हंगामा जरूर हो सकता है, अब इंतजार करना होगा कि आखिर में सियासी हलचल किस तरीके की देखने को मिलती है। राहुल, दूसरी तरफ अगर हम आज की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे। उम्मीद थी कि सीए को लेकर ही इनका संबोधन हो सकता है। कितने बजे क्या कोई इसकी जारी हुई है संबोधन को लेकर? संबोधन को लेकर के क्योंकि शॉर्ट अनाउंसमेंट की यहाँ पर बात की गई थी, तो शॉर्ट अनाउंसमेंट क्योंकि एमएचए की तरफ से जब ये अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है, लेकिन ये जरूर संबोधन की माना जा रहा है कि 8 बजे के करीब में हो सकता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट इसके बारे में एक जानकारी और इसके बारे में जो भ्रांतियाँ हैं जो इसके बारे में प्रधानमंत्री अब देखना ही होगा कि आखिर में क्या संबोधन में, क्योंकि कई चीज़ें इसको लेकर के सीए को लेकर के लोगों के बीच में जिस तरीके का एक मिथ फैला हुआ है या सीए को करके लोग आक्रोशित हो जाते हैं उसको कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करने की प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर कोशिश की जाएगी। और ये उम्मीद किया जा रहा है कि 8 बजे के करीब में एक प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा तो इसके बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी, देश को दिया जाएगा कि आखिर में इसके फायदे क्या हैं, इससे किस तरीके से लोगों को फायदा होगा, उन लोगों को फायदा होगा जो कि जो आते हैं यहाँ पर उनके लिए किस तरीके से फायदा होगा, प्रवासी जब आते हैं दूसरी जगह से उनको किस तरीके से फायदा होगा। ये सारी चीज़ों का एक जो मिथ बना हुआ है कि एक कॉमन एक विशेष वर्ग को यहाँ पर संबोधित करने या विशेष वर्ग को यहाँ पर टारगेट करने की निश्चित रूप से राहुल, क्योंकि दिसंबर 2019 से लेकर जब पार्लियामेंट में सीए के बारे में सबसे पहली दफा चर्चा की गई थी और तब से लेकर 2020 तक एक बड़े पैमाने पे आंदोलन देखा गया था, तो ये संबोधन भी जैसा कि आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण हो जाता है अगर जनता में आक्रोश इस बात का देखा जाता है। तो धन्यवाद फिलहाल आपका राहुल तमाम जानकारी के लिए।